अगर मैं आपसे कहूं कि कॉमेट्स की जानकारी भारत में पश्चिम से सैकड़ों साल पहले मौजूद थी, आज दुनिया मानती है कि कॉमेट्स की पहचान 1759 में एडमंड हैली ने दी थी। प्राचीन भारत में कॉमेट को धूमकेतु कहा जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में धूमकेतु को केवल एक दृश्य नहीं माना गया। भारतीय ग्रंथों में धूमकेतुओं का वर्णन बेहद विस्तार से किया गया है। बृहद विमान शास्त्र, अगस्त्य की शक्ति तंत्र और जैमिनी का केतु सर्वस्व। एक ग्रंथ बताता है कि अंतरिक्ष में 3,07,30,221 धूमकेतु हैं। इनमें से 12 अत्यंत शक्तिशाली और 8 बेहद खतरनाक माने गए हैं। ग्रंथों के अनुसार वर्षा ऋतु में धूमकेतुओं की शक्ति और बढ़ जाती है। इन धूमकेतुओं को विद्युत धाराओं से युक्त बताया गया है। विमान शास्त्र कहता है कि सूर्य के पास वस्तुएं जलने लगती हैं। आज विज्ञान भी मानता है कि सूर्य की गर्मी से गैसें जलकर प्रकाश की पूंछ बनाती हैं। संस्कृत में धूम का अर्थ धुआं या गैस है और यही धूमकेतु का मूल भाव है। तो प्रश्न ये नहीं कि भारत ने कॉमेट्स देखे या नहीं, प्रश्न ये है कि हमने इस ज्ञान को समझा या नहीं। प्राचीन विद्वानों के लिए आकाश केवल रहस्य नहीं था, अध्ययन का विषय था। यह कहना उचित नहीं कि उन्होंने सब कुछ जान लिया था, पर यह भी सत्य है कि उन्होंने बहुत कुछ समझा था। तो प्रश्न ये नहीं कि भारत ने कॉमेट्स देखे या नहीं, प्रश्न ये है कि हमने उस ज्ञान को कैसे देखा। यदि हम प्राचीन ग्रंथों को केवल कथा मानकर छोड़ दें, तो हम ज्ञान और इतिहास के बीच एक दूरी बना लेते हैं। ज्ञान तब जीवित रहता है जब उसे समझने का प्रयास किया जाए। ज्ञान किसी एक युग की संपत्ति नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच बहता है। इसलिए आवश्यकता है न अंधविश्वास की, न अहंकार की। ज्ञान का सम्मान उसे पूजने से नहीं, उसे समझने से होता है। जब समझ आती है, तब प्रश्न अपने आप बदल जाते हैं। और शायद यही सच्चा ज्ञान है। अगला एपिसोड मेडिकल टैलेंट, आरोग्य प्रतिभा पर है। जाने के लिए चैनल को फॉलो करें। Like, share, and subscribe to KDR AI Creative Studio.